हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में आप लोगों की कुछ और क्वेरीज का मैं आंसर कर देता हूं। तो मेरे पास जो और क्वेरीज आई हैं वो मैं ले लेता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेरी है वो अखिल टी कमेंट करते हैं, सर इज इट ट्रू दैट इंडियन रेलवे इज मोस्ट करप्टेड दैट्स व्हाई एवरीवन कीप्स इट एज ए फर्स्ट ऑप्शन। नो भाई अखिल, ये आपका कंसेप्शन बहुत गलत है अगर आप ऐसा सोचते हैं। इंडियन रेलवे लोग इसलिए प्रेफर करते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्योंकि इंडियन रेलवेज के प्रमोशंस बहुत फास्ट हैं और कंपेरेटिवली इंडियन रेलवे में फैसिलिटी जो है वो और डिपार्टमेंट से ज़्यादा हैं। और ऐसी सोच जो है ये आपकी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी से रिक्रूट जो लोग आते हैं उनकी इस तरह की सोच रहती है। और यहाँ पे बहुत ही मैंने ऑनेस्ट और बहुत ही मेहनती लोगों को देखा है काम करते हुए रेलवे में, और बहुत मेहनत के साथ लोग काम करते हैं तभी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतने अच्छे से चल रहा है। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट जो हैं आप लोग ना करें। उत्सव शर्मा लिखते हैं, सर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। आपको गलतफहमी है कि अगर ये आप ऐसा सोचते हैं। मैं डेली योगा करता हूँ 1 घंटे और शाम में जाके 2 घंटे स्पोर्ट्स खेलता हूँ। जितना मेरे पास टाइम है उसमें मैं 3 घंटे जो है दे रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत है। तो इससे ज़्यादा तो मैं टाइम नहीं दे सकता, बट जितना मेरे पास अवेलेबल टाइम है मैं देता हूँ। उत्सव शर्मा का कमेंट है कि सर इतने बकवास घर क्यों मिलते हैं, इन घरों में रहना ज़रूरी है, आप अलग से भी ले सकते हैं। आपको ऐसा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। आपकी अपनी सोच है, आपका पता नहीं घर कैसा है, आई डोंट नो। बट जो बंगले यहाँ के हैं वो थोड़े से ठीक है, मानता हूँ कि उतने मेंटेन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बंगलों में रहने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत के बाद ही उनको ये सब मिल पाता है। जिन लोगों को शायद नहीं उसकी मेहनत नहीं की है उनको शायद उसकी कद्र नहीं है, उसकी पता नहीं है कि मेहनत कितनी इन्वॉल्व होती है। तो सब आप अपना एम कुछ और रखिए और अपना जो है घर बनवाइए अच्छा सा। अभय मौर्य कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी हेल्पफुल। ओके अभय। गौरव शर्मा कमेंट करते हैं, सर अगर रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में किसी की पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो फिर जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने के लिए इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है उसके बारे में बताइए। मैंने बताया है, एक एग्ज़ाम होता है एलडीसी जो एसएससी टू जेई, एसएससी टू ग्रुप बी वाला, वो उस पर मैंने काफ़ी कुछ आपको गाइड किया था, आप वो देख लीजिए, वो अच्छा वीडियो है। अभिषेक मिश्रा रिप्लाई करते हैं, सर सेंट्रल गवर्नमेंट में तो डीए 125% किया है तो फिर केवल 17%। कहाँ 125% किया, किसने बताया आपको ये बात। डीए है वो 17% ही है और ये 21% किया था अभी 20 से, लेकिन कोविड के कारण उसको विड्रॉ कर लिया गया और 17% पे फ्रीज कर दिया गया 1.5 साल के लिए बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। अदरवाइज ये 21% जनवरी में हो गया था और होपफुली जुलाई में ये 25 हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिकॉज ऑफ कोविड एंड स्टिल 17%। पीयूजी वाई कमेंट करते हैं, सर आई एम सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट मैकेनिकल एंड ड्रीविंग टू बिकम आईएएस ऑफिसर। Sir, my question is the level we study in class is enough to crack ESE or we have to go deeply into every topic? No, you have to go deeply into every topic. ये बहुत क्लियर है। क्लास में तो जो पढ़ाया जाता है वो बहुत ही सरफेशियल होता है और उसको पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। इंजीनियरिंग में हम लोग भी जो पढ़ाई करते थे, कॉलेज में जो पढ़ा देते थे वो उसको पढ़ के एग्ज़ाम दे देते थे और मेरे ख्याल से 92% 95% ऐसा उस किसी सब्जेक्टों में स्कोर भी हो जाता था। बट पता चला कि उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से नॉलेज जो है वो 10% भी नहीं हुई। तो फिर से मुझे सारी जो बीई करने के बाद फिर से सारे सब्जेक्ट फिर से पढ़ने पड़े और डीपली पढ़ने पड़े। उसके बावजूद ही मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी मतलब क्लियर कर पाया। तो सारे सब्जेक्ट आपको डीपली थोरोली पढ़ने पड़ते हैं और आपको उन लोगों से ज़्यादा पढ़ना है। मतलब आप अगर सीट में टॉप मान लीजिए आपकी 50 सीटें हैं तो आपको टॉप 50 में आना है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो आपको जितने भी लोग हैं, जितने इंजीनियरिंग करके तो निकलते हैं कम से कम 50,000 एक साल में, और ज़्यादा ही निकलते हैं। तो 50,000 में जब 50 में आना है तो फिर आपको सबसे ऊपर उठना पड़ेगा ना। तो और जितना वो डीपली घुस सकते हो और डीप और डीप और डीप घुसते ही जाना है और उस पर मास्टरी हासिल करनी है, तभी आप निकल पाओगे ना, नहीं तो आप नहीं आ पाओगे ना इतने टॉप में। तो डीपली पूरे सब्जेक्ट फिर से पढ़ने पड़ते हैं। कई बार तो आप बी करने के बाद फिर से आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे डीपली। और इसमें जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अनसॉल्व क्वेश्चन जो होते हैं वो कोई करता नहीं है, और अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे आपका इन डेप्थ कमांड जो है वो आती है सब्जेक्ट में, न्यूमेरिकल खासकर से। मैंने बहुत किए थे, नागराज कोठारी के न्यूमेरिकल किए, मशीन के, इलेक्ट्रिकल मशीन के, पावर सिस्टम के, कंट्रोल के, सारे करता था। उसी से थोड़ा सा कमांड हुआ है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सर एलडीसी या जीडीसी
एग्ज़ाम का लेवल पैटर्न क्या होता है और उसकी तैयारी क्या, कैसे कोई बुक आती है मार्केट में क्या, क्योंकि कोई बताता नहीं है सर इस बारे में। नहीं, इसकी बुक क्या, इसके तो वेबसाइट पे अवेलेबल रहते हैं। वेबसाइट पे जो है आपको मिल जाएगा इसका कोर्स मटेरियल। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की है जो आपके ईस्ट सेंट्रल रेलवे की है, आपकी जो रेलवे होगी उसकी वेबसाइट पे भी काफ़ी सारा मटेरियल होगा, तो आप वहाँ से मटेरियल ले सकते हैं और तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। और बाकी जिन्होंने तैयारी की है वो पहले जो निकले हुए हैं उनसे आप कांटेक्ट करके उनसे भी मटेरियल ले सकते हैं, तो इट्स नॉट वेरी हार्ड। बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स जो रहते हैं रेलवे के, वहाँ पे भी ट्रेनिंग सेंटर में इस टाइप का जो पढ़ाया जाता है वो मटेरियल अवेलेबल रहता है, उस मटेरियल से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अभिषेक सिंह का सर, यू ऑलवेज आंसर विद ग्रेट हार्ट, थैंक यू अभिषेक। मनित जंगराम कमेंट करते हैं सर, वैन और वॉल्ट लेवल इन IRC इन ग्रुप ए और सर्विस ऑफिसर इन रेलवे एलिजिबल फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। नहीं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो नहीं मिलता है, ऑफिशियल पासपोर्ट मिलता है कहीं भी जाने के लिए। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हायर लेवल पे मिलता होगा तो आई डोंट नो, बट हम लोग जब गए थे फॉरेन ट्रेनिंग के लिए तो हमको ऑफिशियल पासपोर्ट मिला था वाइट कलर का। दैट इज़ नॉट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, इट्स ऑफिशियल पासपोर्ट। अनीश कुमार कमेंट करते हैं सर, प्लीज़ कमेंट IAS रेलवे वर्सेस इसरो। देखिए, इसरो में मेनली जो जॉब है वो आपका साइंटिफिक इन नेचर है, आप रिसर्च करते हैं और रिसर्च विंग से जुड़े हुए जो काम करते हैं वो करते हैं। IAS में आप टेक्निकली काम करते हैं, टेक्निकल चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, वहाँ आप साइंटिस्ट रहते हैं और यहाँ आप जो है इंजीनियर रहते हैं। सो जो बेसिक डिफरेंस इंजीनियर और साइंटिस्ट में है वही आप समझ लीजिए कि IAS और इसरो की वर्किंग में है। सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। डार्क नाइट कमेंट करते हैं सर, ड्यूरिंग IAS जॉब बिजनेस करना अलाउड होता है एज पर गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। नहीं, इसमें किसी आप बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, और इस तरह का कोई सर्विस आप कर रहे हैं तो साथ में बिजनेस करना तो अलाउड नहीं होता है। बट आप अन्य सोर्सेज जैसे बुक्स वगैरह लिखते हैं लोग, उससे वो कर सकते हैं, और आप और भी जो आपके क्रिएटिव नेचर ऑफ वर्क कुछ है तो वो आप कर सकते हैं। बुक राइटिंग है या आप कुछ स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, उससे रिलेटेड कुछ वर्क आप करते हैं तो दैट यू कैन डू। गुड नाइट कमेंट करते हैं सर, न्यू हेयर स्टाइल लुकिंग गुड, थैंक यू डार्क नाइट। सौरभ घर कमेंट करते हैं नाइस, थैंक यू सौरभ। सुदेश कुमार कमेंट करते हैं सर, आपने जो 4 दिन एक्सटेंशन लीव लिया उसके होटल रेंट भी गवर्नमेंट नहीं भाई, 4 दिन जो मैंने एक्सटेंशन लिया था उसका मैंने ही पे किया था, उसका गवर्नमेंट क्यों करेगी? वो तो उनका जिस दिन ट्रेनिंग ख़त्म होती है उसके अगले दिन तक सिर्फ पेमेंट रहता है। और जैसे फ्राइडे को ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी तो सैटरडे को हम लोग को होटल छोड़ना था, और उसके बाद जितने भी दिन मैं एक्स्ट्रा रुका था 4 दिन, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट पर रुका था तो लीव लेके, तो मैंने उसके लिए अलग होटल लिया था, क्योंकि मेरे होटल का रेंट 30,000 पर डे था जो काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने एक अलग से होटल लिया था जिसका रेंट 5,000 पर डे था, और 4 दिन मैं उसमें रुका था जिसका मैंने खुद से पेमेंट किया था। नाटल देव 500 कमेंट करते हैं सर, ये ट्रेनिंग आपने अपने बैचमेंट के साथ होती फिर तो ये रियूनियन टाइप बस लगता। हाँ बिल्कुल रियूनियन टाइप लगता था, बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स मिले थे, बहुत सारे नए लोगों से फ्रेंडशिप हुई, और मेरे ही बैच के थे कुछ लोग, ज़्यादातर लोग और मुझसे 1 साल जूनियर थे, तो बहुत मज़ा आया। काफ़ी सारे पुराने लोगों से मिलना भी हो गया, काफ़ी सारे नए लोगों से फ्रेंडशिप हुई। दैट्स ए वेरी गुड एक्सपीरियंस आई थिंक, और बहुत मज़ा आता है इसमें। सादमान अंसारी सर, प्लीज़ रेलवे के ज्वाइनिंग टाइम पर वीडियो बनाइए, फॉर्म फिल करने से ज्वाइनिंग टाइम तक कितना समय लगता है? ये लगभग जो है ना, ये 1 हफ़्ता लगता है। हम लोग नासिक में रिपोर्ट किए थे और 1 हफ़्ते वहाँ रुके थे, उस दौरान सारी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हो गई थी। उसके बाद हम लोग बड़ौदा चले गए थे अपनी ट्रेनिंग के लिए उसके अगले हफ्ते, और वहाँ हमारी फाउंडेशन ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। तो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी में पूरी में करीब जो है 1 हफ़्ता लगा था। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, कि सर्टिफिकेट हम लोग ओरिजिनल नहीं ले गए थे, अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो फाइनल BE का था, और पहुंच गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ी थी। ओरिजिनल उन्होंने मांगा था और हमारे पास नहीं था, तो हमको अपने घर पे फिर मैं फ़ोन किया, फिर घर से जो है कोरियर से उसको भेजा गया था, स्पीड पोस्ट से। हमको बड़ा डर भी लगा कि हमारा ओरिजिनल आ रहा है, कहीं बीच में रास्ते में गुम ना हो जाए, लेकिन वो सही सलामत आ गया था। तो वो आप अपना साथ लेके ज़रूर जाएँ, उसकी ज़रूरत वहाँ पड़ती है और मांगा जाता है। और जहाँ आप जॉब आप कर रहे हैं उसका NOC वगैरह वो सब चीज़ें वो आती हैं सारी लिख के कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो आपको वहाँ देनी होती है। उसके बाद ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस बताइए जय मीना। ट्रांसफ़र का प्रोसेस वही है जो कि मैंने बताया है, और इसमें बस जो रेलवे बोर्ड करता है ट्रांसफ़र इंटर जोनल, और विद इन द जोन जो है वो आपके PHOD करते हैं। और 3 साल का नॉर्मल टेनर होता है, बट ट्रांसफ़र का ऐसा कोई हाई मतलब कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी हो जाता है, जल्दी भी हो सकता है, नहीं भी होता है, लेट भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑल ऑन कि जो है आपके प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो यही है। और अभिषेक सिंह, थैंक यू सर, ओके। चंदन कुमार नायर बड़ौदा फॉर AFP, ओके चंदन, विश यू ऑल द बेस्ट।
तुषार कुमार संघ फॉरेन ट्रेनिंग प्रोबेशन के वक्त होती है या जब, और क्या सभी ब्रांचेस की फॉरेन ट्रेनिंग होती है? हाँ, आजकल तो फॉरेन ट्रेनिंग सभी के लिए हो रही है प्रोबेशन में, और सभी ब्रांचेस के लोग इसमें जाते हैं, और आजकल तो यूरोप जा रहे हैं, तो दैट्स वेरी गुड। हमारे टाइम पे नहीं होती थी, बट अभी कुछ लोग जर्मनी और फ्रांस गए हैं। तुषार तिवारी फर्स्ट भी ओके, तो तुषार थैंक यू। अवॉइडिंग दैट कमेंटेड सर्वेंट मिलते हैं क्या? इफ देन हाउ मेनी? नहीं, ऑफिशियल कोई सर्वेंट नहीं मिलता है। ऑफिशियल आपको TAD के मिलता था, वो भी अभी बंद हो गया है, बट आपको जो है ऑफिस के काम के लिए ही जो है ऑफिशियल प्यून मिलते हैं, घर के काम के लिए नहीं मिलता है। रुद्र कुमार सर, डेपुटेशन के समय रेलवे प्रिविलेज उससे कर सकते हैं, कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं, और कुछ प्रिविलेज आपको पासेस वगैरह शायद कुछ कम हो जाते हैं, या उस तरह का प्रिविलेज नहीं मिलता, पर डेपुटेशन के अपने अलग प्रिविलेज है, वो आप यूज कर सकते हैं। वहाँ फ़्लाइट से जाना बहुत ईजी है, रेलवे में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आशीष कुमार सर, लॉन्ग टेनिस एंड बास्केटबॉल कोर्ट भी है क्या? नहीं, यहाँ पर लॉन्ग टेनिस कोर्ट नहीं है। इलाहाबाद में लॉन्ग टेनिस कोर्ट था, वहाँ मैं लॉन्ग टेनिस खेला करता था। लॉन टेनिस होता है, लॉन नेट्स, नॉट लॉन्ग टेनिस। और बास्केटबॉल जो है वो कोर्ट यहाँ पे नहीं है, और बास्केटबॉल ट्रेनिंग सेंटर वगैरह में था, बट यहाँ पर नहीं है। विकास कुमार कमेंट करते हैं, सर रेलवे ई पास की फैमिली कैसे यूज़ कर पाएगी? थोड़ा डिटेल्स में बताइए। जिनको 50 से 100 किलोमीटर जाना, ई पास का तो अभी तक नया आया है, तो अभी मैंने लिया भी नहीं है एक भी, और इसका अभी देखते हैं डिटेल्स में क्या होता है। ये HRMS के थ्रू मिल रहा है, सो वी होप कि सब कुछ ठीक हो। और हरी चौधरी करते हैं, सर एच AP कॉन्ट्रा डिटेक्टेड IS? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, क्या आप कहना चाह रहे हैं? रामकृष्ण पटेल सर, होम स्टेट मिलने का कितना चांस मिलता है? आपकी रैंक अच्छी होगी तो मिल जाएगा, रैंक अच्छी होगी नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। आदर्श टैग अप्लाई करते हैं, या इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर वालों ने कितना वो उसको भरा है। अगर ऊपर वालों ने भरा होगा आपकी रैंक से ज़्यादा वालों ने तो नहीं मिलेगा, अगर नहीं भरा होगा तो मिल जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। कुछ जोन्स हैं जो साउदर्न वगैरह या साउथ ईस्ट सेंट्रल वगैरह, उनको लोग नहीं भरते हैं, तो वो तो कम रैंक पे भी मिल जाती है। बट नॉर्दर्न NCR वगैरह इनमें मारामारी रहती है, वेस्टर्न वगैरह ये नहीं मिलती है इजीली। आदर्श टैग कहते हैं, प्रवीण सर, हाउ मच ईयर यू हैव कंट्रीब्यूटेड? आई हैव कंट्रीब्यूटेड 18 ईयर, मोर देन 18 ईयर्स इन रेलवे, 19 हो जाएगा अब। हेमंत साहू सर, 1 वीडियो फॉर अदर डिपार्टमेंट ओके। आशीष कमेंटेड, व्हाट इफ़ ही वाज रिक्रूटेड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश? कांट से ब्रिटिश के टाइम पे क्या था, नहीं कांट से पर ब्रिटेन, बहुत सारे रेलवे के ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ मैंने देखा कि ब्रिटेन के टाइम के भी वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, तो कुछ अंग्रेज़ों के भी नाम लिखे। जैसे जमालपुर वर्कशॉप में था, तो वहाँ पे मैं देखता था चीफ CWM के चैम्बर में कुछ अंग्रेज़ों के नाम भी लिखे हुए थे, क्योंकि वो वर्कशॉप बहुत पुराना है, 1862 से चला आ रहा था। उसमें काफ़ी समय से जो है काफ़ी अंग्रेज़ों ने काम किया, ब्रिटिश टाइम के लोगों ने। उसके बाद जो है इंडियंस के नाम शुरू हुए थे, तो पूरा बोर्ड में लगा हुआ पुरानी हिस्ट्री से लेकर सारा। आई होप जो है आगे हम लोग जो भी क्वेरीज होंगी वो अगले वीडियो में ले लेंगे, और थैंक यू वेरी मच।